नमस्कार दर्शकों, बचपन में एक गाना सुनते थे जो मन को अत्यंत ही प्रभावित करता था या उद्वेलित करता था। अमर कवि प्रदीप जी द्वारा रचित वह गीत था, सुख दुख जिसमें दोनों रहते जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। कवि के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई बयान कर रही हैं, क्योंकि मानव के जीवन में एक बार सुख आता है तो उसके बाद दुख अवश्य ही आता है। सुख और दुख का यह क्रम अनवरत जीवन में चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग इतने परम सौभाग्यशाली होते हैं कि उनका सद्भाग्य हमेशा ही जागृत रहता है और उन्हें जीवन में कभी भी विघ्न बाधाओं का सामना करना ही नहीं पड़ता, जबकि कुछ लोगों का पूरा जीवन ही संकटों और बाधाओं के दौर में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे में दो शब्द सामने आते हैं, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। लेकिन सौभाग्य और दुर्भाग्य को कैसे परखा जाए, यह सवाल मानव मन में अनंत काल से चला आ रहा है और यह मानव मन को झकझोरता भी है। सामान्य जीवन में उन लोगों को भाग्यवान कहा जाता है या सौभाग्यशाली कहा जाता है जिनका जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो रहा हो, और जिन लोगों को अपने जीवन में सदैव विघ्न बाधाएं घेरे रहती हैं उन लोगों को दुर्भाग्यशाली कहा जाता है। ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ज्ञान की मशाली और दुर्भाग्यशाली लोगों की पहचान की जाए। कुंडली का 9वां घर भाग्य भाव कहलाता है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश का अध्ययन करना हो या भाग्य सौभाग्य दुर्भाग्य का अध्ययन करना हो तो 9वें घर को देखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में नवमेश और बृहस्पति दोनों ही शुभता से युक्त हो, भाग्य भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, तो ऐसा जातक परम भाग्यवान होता है। ध्यान रखें, नवमेश और बृहस्पति यदि शुभ वर्ग में उपस्थित हो और 9वें घर का मालिक 9वें घर में ही उपस्थित हो तो ऐसे जातक के ऊपर परमात्मा की कृपा सदैव ही बनी रहती है।